तमाम आइनी ओहदों के तकरीबन मामला तय पा गए हैं सवाई गवर्नर्स के, लेकिन उससे कबल एक अहम मामला जो कि सदर पाकिस्तान का है और इसके लिए 2 उम्मीदवार फाइनल हुए हैं, आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई साहब, और इन दोनों में 1 to 1 मुकाबला होगा। एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद मौजूद है, एक तरफ अपोजिशन मौजूद है। अब देखना यह है कि जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, जिस तरह MQM को मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो पीपल्स पार्टी को वोट दे, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब से भी राब्ते किए जा रहे हैं, उन्हें भी कहा जा रहा है कि आप इस आइनी ओहदे का बायकॉट ना करें और आपकी जमात इसमें भरपूर हिस्सा डाले। तो अब ये कोई मंजरनामा हमारे सामने अब तक आ रहा है। इस मंजरनामे के बाद देखना यह है कि कौन कितने वोट लेगा। हुकूमती मुज़ाकराती वक्त की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से भी मुलाकात हुई है और सदारती इंतखाब पर हिमायत की उनकी जान से दरख्वास्त भी की है। तो तमाम इत्तेहादियों से भी मुलाकात की जा रही है और कहा जा रहा है अपोजिशन से भी मुलाकात की जा रही है। यानी अब हुकूमत साजी बिल्कुल अपनी आखिरी मराहिल पे है। 9 मार्च को पोलिंग होने जा रही है, सदारती इलेक्शन होने जा रहा है। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई जिनमें 1 to 1 मुकाबला होने जा रहा है। और थोड़ा सा इस इलेक्शन के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह करते चले, इसका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये तरीकाकार हमने इससे कबल भी अपने नाज़रीन को बताया था कि इसका तरीकाकार उस तरह नहीं होगा जिस तरह वज़ीर आज़म का था, बल्कि इसमें 4 सूबाई असम्बलियाँ भी शामिल होंगी। मोहम्मद आदिल डायरेक्टर नॉर्थ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आदिल, ये बताइएगा, बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद अपना उम्मीदवार सदारत के लिए मुंतखब कराने में कामयाब हो जाएगी। तो मेल मुलाकातें भी हो रही हैं, आज सादिक संजरानी साहब से भी हुकूमती वफ़द की मुलाकात हुई है। तो क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो 9 मार्च के इलेक्शन में एक भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो सुन्नी इत्तेहाद के ऊपर आया है वो इस वक्त जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उसकी जो वो अब चूँकि सुन्नी इत्तेहाद को तो कल इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जारी नहीं की गई थी, अब जो है वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो जो दिगर जो सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इनके हिस्से में वो शेयर जो है वो अब तकसीम होना शुरू हो गया। आज जो है सिंध असम्बली, पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली की कुछ नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो उसका बहुत बड़ा एक फ़र्क जो है वो जो है वो इस इलेक्शन पे भी असरअंदाज होगा। तो जो बलोचिस्तान है वहाँ पर JUI की पास सीटें हैं, 11 सीटें हैं, बाकी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास सीटें हैं। तो वो एक वोट कंसीडर होता है। आपको पता है कि बलोचिस्तान की बुनियाद पर ही बाकी सूबाई असम्बलियों की तकसीम होती है। तो जो बलोचिस्तान असम्बली का जो एक वोट है वो एक ही कंसीडर होता है और बाकी में उसी रेशो से तकसीम होगी। तो कौमी असम्बली और सेनेट का जो है वो भी एक एक वोट तकसीम जो है वो होगा। तो इस जो अभी जो रेशो बन रही है, तकरीबन 1100 से ज़्यादा जो वोट बनते हैं सदारती इलेक्शन के लिए, उसमें अक्सरियत जो है वो जो है आसिफ अली जरदारी का जो इत्तेहाद है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, तो इस इत्तेहादी उम्मीदवार को जो है वो अक्सरियत मिल जाएगी। उसमें जो है इसके बावजूद जो आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो नाराज़ हैं इलेक्शन के नताइज के हवाले से, उनको मनाने की कोशिश कर लें, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। MQM की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, गो के कुछ उनके इख्तलाफात हैं सिंध में कराची को लेकर। तो अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान, जो ये लगता नहीं है कि इस इलेक्शन में, जैसे उन्होंने अभी हमने देखा कि वो शहबाज शरीफ के इलेक्शन में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो वो जो आसिफ अली जरदारी के इलेक्शन में भी जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे। बाकी दिगर जो उनके इत्तेहादी हैं या दिगर लोग हैं, जैसे बाप, आप सादिक संजरानी की बात कर रहे थे, या बाप के यहाँ पर कौमी असम्बली में कैंडिडेट, तो बाप की तरफ से भी उनको जो है वो वोट मिल जाएगा। बस बाकी तो सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि अचकजई का और जरदारी का एक मुकाबला है, लेकिन जो पल्लड़ा भारी है वो आसिफ जरदारी का है और वो एक भारी अक्सरियत से जो है वो सदर ममलिकत मुंतखब हो जाएंगे। अच्छा मोहम्मद आदिल, ये बताइएगा आपके जिस तरह आपने बड़ा तफसीलन बताया कि ये तरीकाकार का, ये जो इंतखाब होगा सदर का, इसका तरीकाकार क्या होगा और किस तरह तमाम असम्बलियाँ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो ये जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले कह रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर जाएंगे, तो कब तक आपको लगता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना जाएगा और कब तक इस पर उनको कोई भी वहाँ से फैसला होते हुए दिखाई दे रहा है? अभी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ये मामला जो है वो
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, उसकी एक प्रोसीडिंग होगी। और आज एक PB 7 के एक समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी और एक रिमार्क्स दिए हैं, और वो यकीनी तौर पर इस फैसले पे भी किसी जगह पर जाकर असरअंदाज होंगे कि जब तक हम इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसके खिलाफ उस वक्त तक कोई फैसला जारी नहीं कर सकते जब तक जो है वो कोई गैर आईनी और जो है काम ना करे। तो अभी तक यानी अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल आपने भी बड़े वाज़ेह तौर पर बताई कि ये जो मखसूस नशस्तें थी ये अब बाकी दीगर जमातों को दी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन इस सूरत हाल के हवाले से